ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि जीते हुए चित्त के लक्षण क्या है। उत्तर, जीता हुआ चित्त ही क्या है। महापुरुषों ने अंतःकरण की वृत्तियों के कार्य को समझाने के लिए 4 भागों में बांटा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का कार्य है संकल्प करना। मान ले मन ने कई तरह के कार्यों का संकल्प किया, जिसमें पहले तथा जरूरी कौन सा है, ये निर्णय करना बुद्धि का कार्य है। बुद्धि ने जिसका निर्णय किया वह कार्य कैसे होगा, किससे होगा तथा क्या साधन जुटाने होंगे, ये विचार करना चित्त का कार्य है। और कार्य पूर्ण हो गया तो अहंकार, मैंने अमुक कार्य कर दिया। जब चित्त कार्य पर जो विचार करता है वो विचार करना ही बंद कर दे, उसको जीता हुआ चित्त कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हुए जीते हुए चित्त के लक्षण गीता 9/19 में बताते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मने। गीता 6/19। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा गया दीपक चलायमान नहीं होता, लौ सीधे ऊपर जाती है, उसमें कंपन नहीं होता, यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की दी गई है। दीपक तो उदाहरण मात्र है। आजकल दीपक का प्रचलन शिथिल पड़ रहा है। अगरबत्ती जलाने पर धुआं सीधे ऊपर जाता है यदि वायु में वेग न हो। ये योगी के जीते हुए चित्त का एक उदाहरण मात्र है। अभी चित्त भले ही जीता गया है, निरोध हो गया है, किंतु अभी चित्त है। जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है तब कौन सी विभूति मिलती है। देखें गीता 6/20 में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। गीता 6/20। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी उपराम हो जाता है, विलय हो जाता है, मिट जाता है, उस अवस्था में आत्मना, अपने आत्मा के द्वारा, आत्मानम, परमात्मा को देखता हुआ, आत्मनि एव, अपने आत्मा में ही संतुष्ट होता है। देखता तो परमात्मा को है, लेकिन संतुष्ट अपने ही आत्मा से होता है।
क्योंकि प्राप्ति काल में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, किंतु दूसरे ही क्षण वह अपने ही आत्मा को उन शाश्वत ईश्वरीय विभूतियों से ओत प्रोत पाता है। ब्रह्म अजर है, अमर है, शाश्वत, अव्यक्त और अमृत स्वरूप है। तो इधर आत्मा भी अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और अमृत स्वरूप है तो, किंतु अचिंत्य भी है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह आपके उपभोग के लिए नहीं है। चित्त का निरोध और निरुद्ध चित्त के भी विलय काल में परमात्मा का साक्षात्कार होता है और दर्शन के ठीक दूसरे क्षण उन्हीं ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त अपने ही आत्मा को पाता है। इसलिए वह अपने ही आत्मा से संतुष्ट होता है। यही उसका स्वरूप है, यही पराकाष्ठा है। इसी का पूरक अगला श्लोक गीता 6/21 देखें। सुखमत्यंतिकम यतद बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेति यत्न चैवायम स्थितिश्चलति तत्वतः। गीता 6/21। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर चलायमान नहीं होता, सदैव उसी में प्रतिष्ठित रहता है। तथा गीता 6/22 में श्री कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन कुरूणापि विचाल्यते। गीता 6/22। परमेश्वर की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को, पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, दुख का उससे भान भी नहीं होता, क्योंकि भान करने वाला चित्त तो मिट गया। इस प्रकार गीता 6/23 में श्री कृष्ण कहते हैं, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन युक्तव्यो योग निर्वण चेतसा। गीता 6/23। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है उसी का नाम योग है। जो अत्यंतिक सुख है उसके मिलन का नाम योग है। जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं उसके मिलन का नाम योग है। वह योग ने उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है।
धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। गीता 6/24 में श्री कृष्ण कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वनश्येष्टय मन सर्वेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्त तत्। विनियम्य सम्मत तय। गीता 6/24। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके, गीता 6/25 में श्री कृष्ण कहते हैं, शनै शनै रूप मेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिद भी चिंतित। गीता 6/25। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए, चित्त का निरोध और क्रम से विलय हो जाए, तदनंतर वह धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे। निरंतर लगकर पाने का विधान है, किंतु आरंभ में मन लगता नहीं। इसी पर योगेश्वर गीता 6/26 में कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। गीता 6/26। ये स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार अंतरात्मा में ही निरुद्ध करें। प्राय लोग कहते हैं कि मन जहां भी जाता है जाने दो, प्रकृति में ही तो जाएगा, और प्रकृति भी उस ब्रह्म के ही अंतर्गत है। प्रकृति में विचरण करना ब्रह्म के बाहर नहीं है, किंतु श्री कृष्ण के अनुसार ये गलत है। गीता में इन मान्यताओं का किंचित भी स्थान नहीं है। श्री कृष्ण का कथन है कि मन जहां जहां जाए, जिन जिन माध्यमों से जाए, उन्हीं माध्यमों से रोककर परमात्मा में ही लगावें। मन का निरोध संभव है। इस निरोध का परिणाम क्या होगा? गीता 6/27 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशांत मन संहिन्नम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत में कलम सम। गीता 6/27। जिसका मन पूर्ण रूपेण शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म में एकीभूत योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है। इसी पर गीता
इसी पर गीता 6/28 में पुनः बल देते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कलम से सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। गीता 6/28। पाप रहित योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद की अनुभूति करता है। वह ब्रह्म संस्पर्श है, अर्थात ब्रह्म के स्पर्श और प्रवेश के साथ अनंत आनंद का अनुभव करता है। अतः भजन अनिवार्य है। इसी पर आगे गीता 6/29 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वे भूतस्तथात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छेते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। गीता 6/29। योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही प्रवाहित देखता है। इस प्रकार देखने से लाभ क्या है? गीता 6/30 में श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मेन प्रणश्यति। गीता 6/30। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के ही अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ये प्रेरक का आमने सामने मिलन है, सख्य भाव है, सामीप्य मुक्ति है। तथा गीता 6/31 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वामाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। गीता 6/31। जो पुरुष अनेकता से परे उपयुक्त एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को भजता है, वह योगी सब प्रकार के कार्यों में बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कोई बचा भी तो नहीं। उसका तो सब मिट गया, इसलिए वह अब उठता बैठता जो कुछ भी करता है मेरे संकल्प से करता है। गीता 6/32 में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मते। गीता 6/32। हे अर्जुन, जो योगी अपने समान संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपने जैसा देखता है, सुख और दुख भी
सब में समान देखता है, वे योगी अर्थात जिसका भेदभाव समाप्त हो गया है, परम श्रेष्ठ माना गया है। निष्कर्ष यह है कि योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ सीधे ऊपर जाती है, उसमें हलन चलन नहीं होता, यही दशा जीते हुए चित्त की होती है। चित्त भले ही जीत लिया है, परंतु अभी खतरा है, क्योंकि चित्त है, जरा से हवा के झोंके से दीपक की लौ कांपने लगती है। ऐसे ही विषय भोगों के झोंके से चित्त चलायमान हो सकता है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भजन अर्थात अभ्यास पर बल देते हैं कि चित्त जहां भी जाए, जिन कारणों से जाए, वहां से खींचकर वापस नाम या रूप में लगाते रहें। चित्त जब परमात्मा को देखा अर्थात ईश्वरीय विभूति देखता हुआ मिट जाए, चित्त जब परमात्मा को देखता अर्थात ईश्वरीय विभूति देखता हुआ मिट जाए, अर्थात परमात्मा में विलय हो जाए, उस अवस्था में उन सारी ईश्वरीय विभूतियों से अपनी आत्मा को ओतप्रोत पाता है। तब अपनी आत्मा से संतुष्ट हुआ परम आनंद में प्रसन्न रहता है। भारी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, दुख का उससे भान भी नहीं होता, तथा सबको समान दृष्टि भाव से देखता है। सब में आत्मा को देखता है, सबको आत्मा में देखता है, सब में दुख सुख भी देखता हुआ परम आनंद में ही मगन रहता है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।